friends, welcome to Love Goal University. Thank you so much for joining us. My name is Amarjeet Singh, रिलेशनशिप एंड लाइफ कोच। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे। लाइफ बुक, लाइफ स्टोरी मतलब अपनी लाइफ स्टोरी को खुद अपने हाथों से लिखना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमारी स्टोरी हमारे हाथों से नहीं, हमारे तरीके से नहीं चल रही होती, अपने आप लाइफ चल रही होती है। कुछ घटनाएं हो जाती है लाइफ में जिसके कारण हमें अपने डिसीजन चेंज करने पड़ जाते हैं, जहां हम विवश हो जाते हैं कि हमें अपनी जिस तरीके से हम लाइफ को जीना चाहते थे उस तरीके से जी नहीं पाते। बट हम लोग सक्सेसफुल लोगों की जब लाइफ में देखते हैं तो हम उनको देखते हैं कि भले उनकी लाइफ में कितने भी उतार चढ़ाव आए होंगे, वो कभी भी अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो लाइफ बुक जो है आपको वही नजरिया देती है, वो सक्सेसफुल लोगों का नजरिया देती है लाइफ जीने का, और आपको ये बताती है कि किस तरीके से आप अपनी स्टोरी को अपने हाथों से लिख सकते हो। क्या वो प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो लॉजिक्स है, क्या वो नॉलेज है जिसको समझने के बाद आप अपनी लाइफ को जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो। भले ही सर्कमस्टांसेस ऊपर नीचे होंगे, बट आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, अपनी डेस्टिनी को वैसे ही बनाओगे जैसा आप बनाना चाहते हो। लाइफ बुक के बारे में स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी सी छोटी सी क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ बुक के जो 12 हिस्से हैं उनके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा, ताकि आप अपने गोल उस क्लास को सुनने से पहले लिखिए। अभी जो मैं इस क्लास में जो भी आपको 12 हिस्से बताऊंगा उनके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, आप उनको समझिए अच्छे से, और एक रफ कॉपी पे पहले आप अपने सारे गोल्स को लिख लीजिए हमारी इंट्रोडक्शन क्लास को अटेंड करने से पहले, बिकॉज बहुत जरूरी है चीज करना। जब अपने सारे गोल्स लिखोगे तो उससे आप कुछ फील होगा, उससे जो फीलिंग आएगी आपको बहुत जरूरी है उस क्लास को अटेंड करने से पहले। तो ये प्रोसेस है जिसको आपको एज इट इज फॉलो करना है। आप पूरे प्रोसेस को, पूरी वर्कशॉप को, जो भी एक्टिविटीज दी जा रही हैं आपको, उसको एज इट इज फॉलो करोगे तो आपको सही मायने में समझ में आएगा कि हम लोग एक्चुअली में आपको देना क्या चाहते हैं। बिकॉज सिर्फ नॉलेज और फिलोसफी हम सुन लेते हैं, समझ में भी आ जाती है, बट उसको रियलाइजेशन में तभी बदला जा सकता है जब हम एक्टिविटीज करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं कि लाइफ बुक में 12 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा है हेल्थ एंड फिटनेस का। बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास, जो जिसको यूज करके हमारी लाइफ में हमारे पास सब कुछ होता है। मतलब अगर शरीर नहीं है तो हमारी लाइफ में क्या है? कुछ नहीं है ना। शरीर है तो जीवन है। बट ये लोग जनरली भूल जाते हैं और सिर्फ एक ही पॉइंट पे, या पैसा कमाने में या फिर किसी और चीज को करने में उनका इतना माइंड बिजी हो जाता है, अपने आप को इतना मारने में बिजी हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि इसी शरीर की वजह से हमें सब कुछ मिलने वाला है। बहुत जरूरी है आप अपने हेल्थ एंड फिटनेस गोल को अच्छे से लिखिए। हेल्थ एंड फिटनेस गोल को लिखने का क्या है, स्पेसिफिकेशन देनी है आपको कि मुझे किस बॉडी शेप में आना है, अभी जो बॉडी शेप है इसी में ही रहना है, या फिर इससे अच्छी अलग बॉडी शेप में जाना है। जब मैं मोटा हूं तो पतला होना है, पतला हूं तो मोटा होना है ना। अलग अलग अपने हिसाब से जो भी आपको बॉडी शेप, जो भी स्पेसिफिकेशन के साथ बॉडी शेप चाहिए, उस स्पेसिफिकेशन को अपने गोल में लिखिए और अपने आप को टाइम दीजिए कि कब तक मैं चीज करना चाहता हूं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटेलेक्चुअल गोल। इंटेलेक्चुअल गोल का मतलब क्या है कि लाइफ में हम जिस करियर को चूज करने वाले हैं, तो उस करियर में लगातार ग्रोथ के लिए आपको इंटेलेक्चुअल मतलब किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आपको लगातार उसमें ग्रोथ करते रहना होगा। जितना आप अपनी लर्निंग पे फोकस करोगे उतना ज्यादा आप करियर में ग्रो करोगे। ठीक है, तो उसी से आपके बाकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा, वो सब कुछ उसी के ऊपर बेस्ड होगा। बहुत जरूरी है कि आपके करियर से रिलेटेड जो भी आप करियर गोल लिखने वाले हो, उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको इंटेलेक्चुअल गोल में लिखिए कि कब तक आप उन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, किस तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं, कौन कौन से वर्कशॉप्स हैं या कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको उसके लिए करनी है। वो अपने इंटेलेक्चुअल गोल में आपको लिखना है। देन आता है हमारा इमोशनल गोल। इमोशनल गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत स्किलफुल होते हैं बट इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होते। बहुत स्किलफुल है काम करने बट इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, तो उससे क्या है, वो रिलेशनशिप ज्यादा बिल्ड नहीं कर पाते, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कंपनीज में आजकल स्किल के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप लाइफ बहुत जल्दी करियर में ग्रो कर सकते हो। या बिजनेस में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर क्या आप उससे इजी ग्रो करते हो, अपनी जो मैन पावर है उसको आप होल्ड करते हो। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कई बार हमें कोई क्रिटिसाइज कर दे, कोई हमारी निंदा कर दे, तो उससे क्या हम अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे होते। उससे क्या है, फिर हमारे जो पूरी दिन की प्रोडक्टिविटी है, हमारे काम की प्रोडक्टिविटी है, वो लूज होती है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी पे ऊपर हमारा करियर और कैरेक्टर बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल जो है कैरेक्टर।
सो जैसा हमारा कैरेक्टर है वैसे ही हम अपनी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, हमारा जो कैरेक्टर है उसी हिसाब से हम लाइफ में रोल प्ले करते हैं। सो अगर आपको अपनी लाइफ में जो आपके रोल्स हैं, भाई का और हस्बैंड का या फिर किसी कोलीग का, या बॉस का, है ना, जो स्टूडेंट का, जैसा भी आपका रोल है, पति का और फादर का, मदर का, बेटी का, है ना, जो भी आपका रोल है, उस रोल को आप जो प्ले कर रहा है वो ये कैरेक्टर है जो आपको अभी अपने अंदर डेवलप करना है। जहां अभी जो कैरेक्टर है उसमें क्या क्या कमियां लग रही हैं, कहीं लग रहा है कि वो रोल सही ढंग से मैं प्ले नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, तो वहां पे आपको लिखना है कि मैं किस अपने कैरेक्टर में क्या क्या चेंजेस करना चाहती हूँ, क्या क्या करना चेंजेस करना चाहता हूं, तो वो आपको इस कैरेक्टर गोल में लिखना है। ठीक है। सो देन आता है हमारा स्पिरिचुअल गोल। So spirituality is reality. Spirituality is reality. Spirituality मतलब ऐसा है जो एक ऐसी साइंस है जो लॉजिक्स और प्रूफ पे बेस्ड होती है। So spirituality कोई हाउ थिंग नहीं है कि आपको बस बहुत ज्यादा मतलब भगवान के बारे में जानना है। It's also about कि अपने आप के बारे में जानना है। इंट्रोडक्शन क्लास में इस चीज के बारे में आपको बहुत से समझ में आएगा। स्पिरिचुअलिटी से कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, स्पिरिचुअलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग होती है, स्पिरिचुअलिटी से आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पिरिचुअलिटी से आप शांत रहते हो, स्पिरिचुअलिटी से आपको आसपास के माहौल का अच्छे से जानकारी मिलती है। सो स्पिरिचुअलिटी बहुत तरीके से आपकी लाइफ में हेल्प करती है। तो अपना स्पिरिचुअल गोल आपको बहुत से डिसाइड करना है कि आप कितना स्पिरिचुअलिटी को समझना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में कितने तक जाना चाहते हो, कितनी लिमिट तक जाना चाहते हो। स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड है, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको इस गोल के बारे में पता नहीं है तो आप हमसे फोन करके पूछ सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी कि स्पिरिचुअलिटी गोल एक्चुअली में होता क्या है और उसको मतलब स्पिरिचुअलिटी गोल में क्या क्या स्टेजेस हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं जो आपको आप जहां तक पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर मैं बता देता हूं आपको कि भगवान को और इस पूरी क्रिएशन को कितना समझना चाहते हो आप। मतलब भगवान ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी जो है भगवान से कनेक्टेड है, बट ये एक साइंस है। सो आप कितना उसको समझना चाहते हो, कितनी गहराई में समझना चाहते हो, ये आपको लिखना है। देन आता है हमारा रिलेशनशिप्स। तो जो हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स है, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे मतलब हमारी फैमिली के साथ, हमारे लव वंस के साथ, हमारे एम्प्लॉइज के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी हम रोज मिल रहे हैं, हमसे जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हम कहां देखना चाहते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो लाइफ में जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है इस लव एंड रिलेशनशिप में जो गोल है, इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको यही लिखनी है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को कहां तक देखना चाहते हो। एट द सेम टाइम इंक्लूड कर देना है कि बाकी जो मेरे ओवरऑल रिलेशनशिप्स है उनमें मैं कैसा रहना चाहता हूं, ये चीज भी आपको मेंशन करनी है साथ में। बट लव एंड रिलेशनशिप मेन है, इस पॉइंट को ऊपर लव एंड रिलेशनशिप को आपको मेन लिखना है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने रिलेशनशिप को कहां तक देखना चाहते हो, कितने सालों में आप कैसा रिलेशनशिप देखना चाहते हो अपना, और आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो वो चीज आपको इस लव एंड रिलेशनशिप गोल में लिखनी है। देन आता है आपका फैमिली और पेरेंटिंग। तो फैमिली मतलब कि अगर आप अभी शादीशुदा नहीं हो और अभी आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप अभी कैसे हैं, तो आप किस तरीके के देखना चाहते हो, इन फ्यूचर आप कैसे रहना चाहते हो अपने रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, तो उसको अच्छे से स्पेसिफिकेशन देके लिखिए। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपको किन किन पार्ट्स के ऊपर वर्क करना है अपने ऊपर, और फैमिली के साथ अपने रिलेशनशिप कैसे ठीक करने हैं। देन आता है हमारा पेरेंटिंग, फैमिली एंड पेरेंटिंग मतलब जो पेरेंट्स हैं आप चीज समझिए कि पेरेंटिंग गोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बच्चों का जो करियर है वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हर तरीके से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक बच्चा कॉलेज में जाके ये नहीं बोल देता कि अब मैं बहुत समझदार हो गया हूं, मुझे पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, तब तक पूरा का पूरा वैसे कॉलेज के बाद भी पेरेंट्स के ऊपर ही हर तरीके से बच्चा डिपेंड होता है। बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को बच्चा जहां पे ग्रो करना चाहता है, जिस फील्ड में ग्रो करना चाहता है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, ताकि बच्चे को पेरेंट्स अच्छे से गाइड कर सके। अगर पेरेंट्स को अच्छे से नॉलेज होगी, पेरेंट जो है वो अपने बच्चे को गाइड करेंगे सही तरीके से, उसको समझते हुए, उससे क्या है उनके रिलेशनशिप और अच्छे बनते हैं, और बच्चा भी हर बात अपनी बात शेयर करने के लिए अपने पेरेंट्स को पहले चूज करेगा। तो इसलिए पेरेंटिंग गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है हमारा सोशल गोल। तो सोशल गोल में मतलब सोसाइटी में आप अपनी इमेज को कैसा देखना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो। इसमें ये नहीं, सोसाइटी में इमेज का मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी आपको जाने पहचाने आपके स्टेटस के लिए, सोसाइटी आपको तभी पहचानेगी जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करोगे। मतलब सोशल वर्क, आप क्या सोसाइटी को देना चाहते हो, सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, क्या करने के लिए आपका मन है, तो वो गोल को आपको लिखना है सोशल वर्क के, सोशल अपनी सोशल स्टेटस के लिए। सोशल स्टेटस में एट द सेम टाइम आपके जो दोस्त हैं,
उनके साथ भी आप अपने सोशल स्टेटस में लिख सकते हो कि अपने दोस्तों के साथ मेरा कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, जो दोस्त मुझे किस नजरिए से देखने चाहिए, मेरे आसपास के लोग मुझे किस नजरिए से देखने चाहिए। तो सोशल गोल को, ये चीज आपको सोशल गोल में लिखनी है। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो फाइनेंशियल आप स्टेटस आप अपना कहां तक देखना चाहते हो, मतलब आप अपने आप को किस एज में जाके फाइनेंशियली फ्री देखना चाहते हो, और चाहते हो कि उस एज के बाद मैं काम ना करूं, जहां महीने में आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, किस और कितने साल में अपनी ग्रोथ देखना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको अपने फाइनेंशियल गोल में लिखनी है। देन आता है हमारा करियर। सो जिस तरीके का आपका फाइनेंशियल गोल है, उसी तरीके से अपना करियर डिसाइड कीजिए। देखिए कि कौन सा करियर मेरे लिए सबसे बेस्ट करियर है, किस करियर को चूज करने से मेरे सारे फाइनेंशियल गोल्स फुलफिल्ड होते हैं, और उस करियर में आप कितने समय में ग्रोथ पाना चाहते हो, वो सारी चीज लिखिए। उससे क्या क्लैरिटी आएगी आपके गोल में। आपको स्पेसिफिकेशन दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना वर्क करना है अपने करियर के ऊपर। देन आता है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब होता है आपके पास कौन सी कार है, कौन सी बाइक है, कौन से ब्रांडेड के कपड़े पहन रहे हो, आप साल में कितनी बार घूमने जाते हो, महीने में कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हो, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग, मतलब किस तरीके के स्टैंडर्ड में रहना चाहते हो। आप मिडिल क्लास जैसे रहना चाहते हो, एक गरीब व्यक्ति जैसे रहना चाहते हो, एक अमीर व्यक्ति जैसे रहना चाहते हो, मतलब लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, एकदम पैसे उड़ाने वाली लाइफ है ना। तो जिस तरीके की लाइफ आपको जीनी है, तो ये है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपको लिखना है कि वो किस तरीके की लाइफ जीनी, स्पेसिफिकेशन देनी है कि कौन सी कार मेंटेन करूंगा मैं, कौन सी बाइक मेंटेन करूंगा मैं, कौन से ब्रांड मेंटेन करूंगा मैं। ये चीज आपको बहुत स्पेसिफिकली लिखनी है अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ में। देन लास्ट आता है आपका लाइफ विजन। सो लाइफ विजन पे आपको क्या करना है, लाइफ विजन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आज मेरी मौत होने वाली है, आज मेरी मौत हो गई है, तो आज मेरी मौत हो गई है, तो आज मेरे मतलब जब मेरा अंतिम समय, मतलब मुझे चिता तक लेके जाया जा रहा है, उस समय जो लोग इकट्ठे हुए, उस समय जो मेरी फ्यूनरल में, जो मेरे जनाजे में लोग इकट्ठे हुए, वो उस समय मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, उस समय मेरे बारे में किस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, मेरे अपने मन में क्या सोच रहे हैं मेरे लिए। तो वो होना चाहिए हमारा लाइफ विजन, उसको बोलते हैं लाइफ विजन। तो उसको पूरा करने के लिए पूरी लाइफ काम करना पड़ेगा। उस विजन के ऊपर सारे गोल बेस्ड होंगे आपके, जितने भी आपने मैंने 11 गोल्स बताए, वो उस विजन को फोकस करते होंगे, उस विजन की तरफ जाते होंगे। तो ये विजन है जिसके ऊपर आपके, जिसके इर्द गिर्द आपके सारे लाइफ के गोल्स घूमेंगे। तो ये है हमारी लाइफ बुक के 12 पार्ट, 12 हिस्से, जिनको आपको सिस्टमैटिकली लिखना है। क्लास एंड करने से पहले, इंट्रोडक्शन क्लास एंड करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप इनको लिखिए। बिना लिखे आप क्लास कर लोगे, बट वो मजा नहीं आएगा जो एक्चुअली में लिखने के बाद आएगा आपको। सो मैं आशा करता हूं कि हमारी क्लास एंड करने से पहले ये सब आप पॉइंट्स लिख लोगे। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप प्लीज हमें कॉल कीजिए, हमसे पूछिए कि ये डाउट रह गया है, ये गोल मैं लिख नहीं पा रहा हूं, अभी डाउट क्लियर कर लीजिए और फिर उसके बाद अपनी क्लास शुरू कीजिए। सो मिलते हैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में। थैंक यू सो मच।